किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में खाद प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए। धान की फसल में कब और कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन आपके लिए लेके आए हैं, यानी बहुत तरह से हमने एक फार्मूला तैयार किया हुआ है जिसको आप अपना सकते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि डीएपी की आपूर्ति सही रूप से नहीं हो पाती है, उसकी कमी हो जाती है धान की जब हम रोपाई करते हैं। तो मान लीजिए अगर डीएपी नहीं मिला है तो आपको कौन सा एनपीके लेना चाहिए। बहुत तरह से एनपीके भी आते हैं, कई बार एनपीके ही नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे कई तरह से खादों का कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइब्रिड धान की वैरायटी में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ बाद में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो आपको कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, और अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो उसमें आपको खाद की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों यहाँ पे हमने धान की जो फसल है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो 120 दिन से कम समय में पक के तैयार हो जाती है, या फिर उससे भी कम समय में, कुछ किस्में 110-15 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो नंबर 1 पे हम उन किस्मों के बारे में आपको खाद की मात्रा बताने वाले हैं जो हमारी किस्में 120 दिन या उससे कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं, उसके बारे में। और दोबारा हम जानेंगे जो किस्में हमारी 120 दिन से या फिर उससे ज़्यादा समय में पक के तैयार होती हैं, उसके बारे में। उनमें हम कौन सी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी फसलें हैं कम समय में पक के तैयार हो जाती है उसमें खाद की मात्रा थोड़ा सा कम लगती है, और जो किस्में हमारी थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं उसमें खाद की मात्रा कम वाले समय की मात्रा में ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 120 दिन या इससे कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों में कितनी खाद हमें देनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमने फार्मूला आपको बताने वाले हैं उसमें हम धान की रोपाई के समय हम सबसे पहले जानते हैं क्या हमें देना है। तो सबसे पहले तरीके में अगर हम रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको डीएपी 28 किलोग्राम यूज़ करनी है, यूरिया आपको 16 केजी यूज़ करना है, और एमओपी जो पोटास आता है उसकी आपको 11 किलोग्राम मात्रा लेनी है, और इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम यूज़ करना है। ये आपको रोपाई के समय यूज़ करना चाहिए। अब हम जानते हैं रोपाई के 25 दिन के बाद हमें क्या देना है। तो रोपाई जब आप कर लें तो उसके 25 दिन के बाद यूरिया की आपको 30 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है, और रोपाई के 40 से 45 दिन पे आपको यूरिया की फिर से 30 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है। इसके साथ में एमओपी पोटास की लगभग 12 किलोग्राम मात्रा आपको यूज़ करनी है। तो ये पहला तरीका हमने बताया जिसमें आप डीएपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम जानते हैं दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो फार्मूला है उसमें हमें क्या करना है। तो दूसरे तरीके में आप रोपाई के समय अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एनपीके 12-32-16 की 40 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है। इसके साथ में यूरिया की आपको 16 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है। इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम। ये आपको रोपाई के समय अपने धान की फसल में देना होता है। इसके बाद में रोपाई जब आप 25 दिन की हो जाती है आपके पौधे, तब आपको 30 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है, और रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से आपको 30 किलोग्राम यूरिया यूज़ करना है। इसके साथ में एमओपी पोटास आपको 12 किलोग्राम यूज़ करना है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें हम एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं तीसरा तरीका, तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है। तो तीसरे कॉम्बिनेशन में रोपाई के समय अगर आप एनपीके जो आता है 10-26-26 इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एनपीके 10-26-26 की 50 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय यूज़ करनी है। इसके साथ में यूरिया की आपको 16 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय यूज़ करनी है। इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम रोपाई के समय यूज़ करना है। इसके बाद में जब आपकी फसल रोपाई के 25 दिन हो जाएं तब आपको फिर से 30 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है, और रोपाई के 45 दिन पे आपको फिर से 30 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। अगर आप एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं अगला तरीका, अगला फार्मूला। तो इसमें रोपाई के समय अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी एसएसपी डाल रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट की 81 किलोग्राम मात्रा आपको यूज़ करनी है। इसके साथ में यूरिया की 27 किलोग्राम मात्रा आपको यूज़ करनी है। एमओपी की आपको 11 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है, और इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। ये आपको रोपाई के समय देना है अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके बाद में आपको रोपाई के 25 दिन पर फिर से यूरिया की 30 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है, और रोपाई के 45 दिन पे आपको यूरिया की 30 किलोग्राम मात्रा फिर से यूज़ करनी है। साथ में एमओपी आपको 11 किलोग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं।
अब हम किसान भाइयों जानते हैं अगला फार्मूला, अगला तरीका। तो अगले फार्मूले में हम NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोपाई के समय NPK 20-20-0-13 देना चाहते हैं तो NPK 20-20-0-13 की 65 किलोग्राम मात्रा आपको यूज़ करनी है। इसके साथ में MOP पोटास की आपको 11 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है और इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम यूज़ करना है। ये आपको रोपाई के समय देना है। इसके बाद में रोपाई जब आपकी 25 दिन की हो जाए तब आपको यूरिया की 30 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है और रोपाई के 45 दिन पे फिर से आपको यूरिया 30 kg यूज़ करनी है। इसके साथ में आपको जो MOP पोटास है उसकी 11 किलोग्राम मात्रा इस्तेमाल में लानी है। अगर आप NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। अब हम जानते हैं अगला तरीका। अगले तरीके में हम NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फार्मूला है। रोपाई के समय अगर आप 14-35-14 यूज़ करते हैं तो इसकी आपको 37 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी होती है। इसके साथ में आपको यूरिया की 16 किलोग्राम मात्रा यूज में लानी चाहिए। इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम यूज करना है। ये आपको रोपाई के समय डालना होता है। इसके बाद में जब आपकी रोपाई 25 दिन की हो जाती है तब आपको 30 किलोग्राम यूरिया फिर से यूज करना है और इसके बाद में जब आपकी रोपाई 45 दिन की हो जाती है तब आपको यूरिया की फिर से 30 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है। साथ में MOP पोटास आपको 15 किलोग्राम यूज करना है। तो यहाँ पे जो हमने ये तरीके बताए हैं ये फार्मूला आपको जो आपकी धान की फसल 120 दिन से कम समय में पक के तैयार हो जाती है उसमें डालना है। अब हम किसान भाई जो जानने वाले हैं जो हमारे हाइब्रिड धान की किस्में लगभग 120 दिन से ज़्यादा समय लेती हैं, कुछ 125 दिन, 130 दिन, 35 दिन, 40 दिन या 145 दिन में तैयार होती हैं। तो उसमें हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है हम ये जानने वाले हैं कि 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होने वाली हाइब्रिड किस्मों में उर्वरक प्रबंधन आपको कैसे करना है। तो तब आपको क्या देना होता है, पहला फार्मूला हम जान लेते हैं। अगर आप DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोपाई के समय आपको DAP 38 किलोग्राम यूज करनी होती है। ये पहला तरीका है। और उसके बाद में आपको यूरिया 20 किलोग्राम यूज़ करना है, MOP आपको यूज़ करना है 20 किलोग्राम, जिंक सल्फेट आपको यूज़ करना है 10 किलोग्राम। इतनी मात्रा आपको धान की रोपाई के समय यूज़ करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद में जब आपकी रोपाई के 30 दिन हो जाते हैं तब आपको फिर से यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा इस्तेमाल में लानी होती है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा फिर से यूज करनी है और साथ में आपको MOP जो आता है पोटास उसकी 20 किलोग्राम मात्रा यूज करनी होती है। ये हो गया हमारा पहला तरीका, पहला फार्मूला। अब हम जान लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। अगर आप NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कितनी मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए। तो रोपाई के समय आपको NPK 20-20-0-13 की 88 किलोग्राम मात्रा इस्तेमाल में लानी है। इसके साथ में MOP आपको लेना है 20 किलोग्राम। इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम। इतनी मात्रा आपको धान की रोपाई करते समय देना होता है अपने खेत में। इसके साथ साथ रोपाई के 30 दिन पर आपको फिर से यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा इस्तेमाल में लानी होती है और फिर से जब आप रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा फिर से यूज़ करनी है और साथ में MOP आपको यूज़ करना है 20 किलोग्राम। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका अगर आप NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो अगर आप रोपाई के समय NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी फार्मूला हम जान लेते हैं। तो अगर आप रोपाई के समय NPK 14-35-14 यूज़ कर रहे हैं तो इसकी आपको 50 किलोग्राम मात्रा इस्तेमाल में लानी होती है। इसके साथ में यूरिया की आपको 19 किलोग्राम मात्रा यूज में लानी होती है और इसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम यूज करना चाहिए रोपाई के समय। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पर आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। फिर से रोपाई के 50 दिन पर आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और इस्तेमाल में लानी होती है। इसके साथ में आपको MOP की 28 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। तो ये हो गया तीसरा तरीका अगर आप NPK 14-35-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप सिंगल सुपरफॉस्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम चौथा तरीका भी जान लेते हैं। तो अगर आप रोपाई के समय सिंगल सुपरफॉस्फेट यानी SSP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आपको 110 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया की आपको 35 kg मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। MOP की आपको 20 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और जिंक सल्फेट की आपको 10 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा आपको धान की रोपाई के समय देना होता है और रोपाई के 30 दिन पर फिर से आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और रोपाई के 50 दिन पे फिर से आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और MOP की आपको 20 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। अब हम जान लेते हैं हमारा पांचवा तरीका क्या है।
तो पाँचवें तरीके में आपको NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करना होता है। जो किसान भाई 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय 12-32-16 की 55 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में यूरिया की आपको 20 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और जिंक सल्फेट की 10 kg मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया फिर से 40 kg डालना होता है और रोपाई के 50 दिन पे आपको फिर से यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और MOP की आपको 25 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। ये तरीका है अगर आप 12-32-16 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब हम जानते हैं अगला तरीका के बारे में। तो अगर आप NPK 10-26-26 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोपाई के समय NPK 10-26-26 की 68 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल आपको करना होता है। रोपाई के समय ही आपको यूरिया की 20 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है और जिंक सल्फेट की आपको 10 kg की मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और साथ में MOP की 10 kg मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जो दोनों तरीके आपको बताए हैं, पहला 120 दिन से कम वाली फसल में कौन सी खाद डालनी है, दूसरा 120 दिन से ज़्यादा वाली फसल में कौन सी खाद डालनी है। अगर आप समय से इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि हमें जो रोपाई के समय खादें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आपको रोपाई के समय सारे उर्वरक नहीं मिल पाते हैं तो रोपाई के 10 दिन के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल रोपाई के समय ही आपको यूज करना है। नहीं मिल पाता है तो रोपाई से 10 दिन के अंदर इन सारी खादों का इस्तेमाल किसान भाई अपनी फसल पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जिंक सल्फेट को आपको अलग से डालना होता है। DAP में आपको मिला के इसका प्रयोग कभी भी अपनी फसल पे, किसी भी फसल पे नहीं करना होता है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं अगर हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें कितना उर्वरक आपको देना चाहिए। तो आपको इतना ही उर्वरक डालना है, जैसा कि मैंने बताया बुआई के समय भी आपको उतनी ही खाद देनी है जितना आप रोपाई के समय देते हैं या फिर बाद में देते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि खाद डालने की जो अवधि है उसको 10 दिन और बढ़ा देना है। जैसे यूरिया की अगर आप दूसरी डोज देते हैं 30 दिन पे, तो 30 दिन की जगह पे आपको 40 दिन पे उसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप तीसरी डोज देते हैं यूरिया और MOP की 50 दिन पे, तो उसकी जगह पे आपको 60 दिन का इस्तेमाल करना है। यानी 60 दिन पे आपको जो यूरिया डालनी है वो 60 दिन पे डालनी है और MOP भी आपको 60 दिन पे ही डालना है। यानी 10 दिन का समय आपको दूसरी और तीसरी बार वाली खाद में बढ़ा देना है जब आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो। और अगर आप किसान भाई देसी धान लगाते हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे देसी धान की खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों को हाइब्रिड किस्मों में जो खाद बताई गई है उसकी आधी मात्रा का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए इफ्को सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आपको फसल की 25 दिन की अवस्था में इस्तेमाल करना है। उसके बाद में फिर से 15-15 दिन के अंतराल पे 2 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।